हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। मेरा नाम है साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी द्वारा कंडक्ट करा हुआ हेड टीचर वाले एग्जाम में आए हुए रीजनिंग के एक सिंपल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने हैं। रीजनिंग, हाँ, मैथ्स रीजनिंग दोनों को कंबाइन करके जो बना है वही क्वेश्चन है हमारा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ। कुछ दिन 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था, कम्युनिटी पोस्ट, और उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। उस क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अभी आराम से। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने गलत आंसर दिया है। और इसका राइट आंसर जो है कैसे कैलकुलेट होता है वो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। और जब वीडियो अपलोड किया मुझे उम्मीद थी कि भाई जब इतने सारे लोगों ने रिस्पॉन्स किया तो लोग वीडियो देखेंगे। गलत उत्तर है, आ भी नहीं रहा, उस पर से वीडियो पे व्यू भी नहीं गई। तो मुझे व्यू से ज़्यादा चिंता इस बात की है कि मैंने इंपॉर्टेंट सोच के बताया था ना। तो अगर आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है तो आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ लेना कि एक दिन पहले सेम टाइम पे वो वीडियो अपलोड हुई है। तो उसको अगर इम्पॉर्टेंट लगता है तो देख लेना, अदरवाइज़ इस वीडियो को देख रहे हो तो ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करते हैं, बस आपको देख के आंसर बता सकते हो इस तरह का क्वेश्चन जब आपके सामने रहे। तो सबसे पहले बताया गया हमें कि यदि लंबा वृत्त के समतुल्य है, यानी कि वृत्त के अंतर्गत जितने भी नंबर्स हैं वो सभी लंबे को निरूपित करता है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ लंबे यानी कि टॉल पीपल कितने, तो हम बता सकते हैं 6 3 9 9 7 16 16 2 18। तो 18 लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, लंबे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा है कि सेनाएं त्रिभुज को और बलवान वर्ग के तुल्य हैं। सेनाएं त्रिभुज के यानी कि त्रिभुज में जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, हमारे सेनाएं हैं। तो सेनाओं में कौन कौन लोग आ रहे हैं हमारे, तो 1 2 1 3, ये भी त्रिभुज के अंदर है ना। तो 2 1 3 और 7 4 11, तो 11 और 3 हो गया हमारा 14। तो 14 लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, सेना में हैं। ठीक है, 18 लोग हमारे किस में थे, लंबे थे, और 14 लोग किस में हैं, सेना में हैं। अब तीसरा है कि बलवान वर्ग के तुल्य हैं। तो बलवान वाले ये वाले हो गए सारे हमारे, ये लोग जो हैं वो बलवान हैं। तो बलवान है, तो बलवान में कितने लोग हमें मिल रहे हैं, तो बलवान में हमें लोग मिल रहे हैं 7 4 11 11 6 17 17 5 17 5 हो गया हमारा 22। तो 22 लोग ऐसे मिल रहे हैं हमें जो बलवान है। अब हमसे कुछ भी पूछा जा सकता था वैसे तो, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि पूछा क्या गया है। तो पूछा गया है बलवान सैनिक। तो बलवान सैनिक यानी कि हमको चाहिए वर्ग और सैनिक यानी कि त्रिभुज। तो वर्ग और त्रिभुज कहाँ पे है, तो त्रिभुज तो ये रहा, चलो इसको मार्क करते हैं, ये त्रिभुज, और वर्ग कहाँ, ये वाला वर्ग। तो वर्ग और त्रिभुज को मार्क करो सिर्फ। तो ये 4 आप देख रहे होगे, वर्ग में भी है ना, और त्रिभुज में भी है। और ये 7 आप देख रहे होगे, त्रिभुज में भी है और वर्ग में भी है। तो 4 और 7 हो गए 11। तो 11 लोग ऐसे हैं, 11 नंबर ऐसा नंबर होगा जो बलवान, ठीक है, और सैनिक दोनों क्या तुल्य है। ठीक है, तो बलवान सैनिकों को 11 नंबर निरूपित करेगा। और ऑप्शन जो है हमारा 11 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, MTO NOT हो जाएगा। और पता है इस वाले एग्ज़ाम की सबसे खास बात, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लग रही है, ये कि MTO और NOT दोनों एक साथ दिया हुआ है कि एक से अधिक हो या कोई नहीं हो तो एक ही उत्तर है इसके लिए। नहीं तो इससे पहले वाले एग्ज़ाम में जो हुआ करता था प्राइमरी टीचर के लिए या TRE 1 2 3 में आप देखोगे कि MTO यहाँ पर होता था और NOT यहाँ पे होता था। तो इसमें और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की संभावना बढ़ जाया करती थी। लेकिन अब थोड़ा सा 1-2% ही सही, लेकिन ईजी तो हो गया ना। तो खैर कोई बात नहीं, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे तो हमसे बलवान सैनिकों को पूछा गया तो हमने बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बलवान सैनिक जो लंबे हैं, क्या पूछा जाए, बलवान सैनिक और लंबे तीनों पूछ दिया जाता तो हमारा कौन सा नंबर हो जाता, तो हो जाता हमारा एक ऐसा नंबर जो ये जैसे वर्ग में भी आए बलवान के लिए, त्रिभुज में भी आए किसके लिए, सैनिक के लिए, और वृत्त में भी आए लंबे के लिए। तो सही आंसर हो जाता तब हमारा 7, बलवान सैनिक और लंबे 7। अगर हमसे पूछा गया कि ये क्या था, बलवान और सैनिक, तो 7 4 11। अगर हमसे पूछा जाए सैनिक और लंबा, तो सैनिक और लंबा में आ जाएगा हमारा 7 6 13। अगर हमसे पूछा जाए सैनिक और बलवान, तो सैनिक और बलवान में हमारा आ जाएगा, देखो, वृत्त
तो भी 7 6 13। वाह, ये दोनों आ रहा है ना। 7 6 13 तो भी हो जाता। तो इसी तरह से जो भी पूछा जाता है हम उसको छांट के लिख लेते हैं। अब शायद समझ में बेटर आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अगर आ गया है तो कोई बात नहीं, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियो अच्छी नहीं लगी एकदम शान से। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।